प्रश्न है, चिंतन शब्द श्रीमद् भगवद गीता में आता है। मेरे हिसाब से चिंतन का मतलब है सोचना किसी चीज पर बहुत गहराई से, जबकि 111 पन्ने पर, अच्छा वो हमारी जो कमेंट्री उसकी बात कर रहे हैं, आपने कहा है कि चिंतन, भगवान का जो चिंतन है वो कैसे करना चाहिए, और प्रत्याहार की एक तरीका है जिससे भगवान का चिंतन हो पाएगा। पर हम थोड़ा कंफ्यूज हैं इस बात पे कि चिंतन का क्या वही अर्थ है जो भगवान चिंतन का है, तो ये थोड़ा अस्पष्ट है उनको। पहली बात तो यह है कि चिंतन का मतलब होता है किसी एक बात को, विचार को पकड़ के उसके ऊपर बार बार अनेक अनेक ढंगों से, अनेक अनेक तर्कों से एक बात को सोचना, विचार करना। जब फिर गीता में यह आता है कि भगवान का चिंतन हो, तो यहां चिंतन का अर्थ भगवान को सोचना नहीं है, उस भगवत्ता में मन का टिक जाना है। हमारे एक बड़े प्यारे महात्मा, ज्ञान और आयुष और प्रतिभा और प्रज्ञा में परिपूर्ण पूज्यपाद स्वामी अखंडानंद जी महाराज ये कहा करते थे कि जिसे सोचना पड़े वो अभी भक्त नहीं है, जिसे भगवान की स्मृति बनी ही रहे वह भक्त होता है। जैसे लोभी को पैसे के बारे में सोचना पड़ता है कि भाई अच्छा आज रोज 4 से लेकर 8 बजे तक मैं पैसे के बारे में सोचूंगा, कि पैसे का ख्याल उसके अंदर हमेशा चलता ही रहता है। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो जाते हैं जब, तो उसके बारे में सोचने में कुछ अलग से टाइम निकालना पड़ता है या वो भी मन में चलता ही रहता है। भगवान का भक्त वो नहीं कि जो रीढ़ की हड्डी सीधी करके पद्मासन लगा के बैठे, हाथ में माला लेके बैठे, या मन ही मन कोई स्मरण करे मंत्र के साथ तो भक्ति होती है। तो वो कहते थे जिसे भक्ति करनी पड़े वो भक्त नहीं होता है, जिससे भक्ति प्रस्फुटित होती रहे वो भक्त होता है। तो भगवद चिंतन रहे, इसका अर्थ क्या है? अब ये साकार के लिए भी हो सकता है और आत्म के लिए भी हो सकता है। तो भक्ति मार्ग की जहां जहां बात आई है वहां इसका अर्थ हो जाता है कि आप अपने इष्ट के ख्याल में हमेशा हैं। अब मान लो, पंक्ति मुझे याद आ रही है एक समय पर, इस समय पूरी तो ध्यान नहीं पर थोड़ी सी ध्यान में मुझे आ रही। एक बार लिखा था, आती है रोज शाम दिन ढलने के बाद, पर हर शाम को मेरा शाम आता नहीं। आती है रोज शाम, आती है रोज शाम दिन ढलने के बाद, पर हर शाम में शाम आता नहीं। आए किस रोज वो शाम, जब शाम बिन बुलाए चित्त में आए। याद न करनी पड़े। एक और था, आई शाम हर रोज दिन ढलने के बाद, पर मेरा शाम न आया कभी। आवे कभी वह भी शाम, जब शाम दिल में शाम में आया करे। अब शाम कृष्ण का नाम है, शाम संध्या को भी कहते। तो शाम आई है पर शाम नहीं आया।
और आए किस दिन वो शाम, जब शाम भी आ जाए। तो याद करना पड़े तो ये हुआ चिंतन, और याद बन जाए तो ये हो जाएगा सहज भगवत चिंतन, जिसमें कर्तृत्व ना हो, करने का भाव ना हो। जैसे सांस लेते हो क्या आती है, सोचो लेनी पड़ जाए तो रात नींद में सारे ही मर जाएंगे, तो नींद में याद ही नहीं रहेगा सांस लेनी। तो सांस आती है, हम लेते नहीं। तो जब याद करनी पड़े तो अभी भक्ति शुरू नहीं। असली भक्ति कहा कौन सी, जिसमें स्मरण बना रहे, भगवत चिंतन। अब जे फिर वही बात आती है, जिस खोपड़ी में संसार का आदि व्याधि फंसी हुई है, राग द्वेष अभिनिवेश फंसे हुए हैं, वो भक्ति नहीं कर सकेगा और वो चिंतन भी नहीं कर सकेगा और भगवत चिंतन भी उससे नहीं होगा। इसलिए मन के पर्दे को साफ करना पड़े। स्वामी राम का एक वचन मुझे याद आता है। वो कहते थे कि तुम्हें जिस चीज से आसक्ति हो, देखो पहले तुमको किस चीज की आसक्ति, ढूंढो। फिर जिस चीज से आसक्ति हो उस चीज से अपने आप को अलग कर लो। अगर तुम्हें सच में ईश्वर की तलाश है तो अपने दिल को उस आसक्ति से मुक्त कर दो। किसी वस्तु से हो तो वस्तु से, किसी व्यक्ति को हो तो व्यक्ति से, और किसी स्थान से हो तो स्थान से। जिसे किसी स्थान से, वस्तु से या व्यक्ति से आसक्ति है, वो कभी सच्चा सन्यासी नहीं हो सकता है। ये कमरा मेरा है, हर बार मैं ही रहूं, यहां कोई नहीं और रह सकता। ये कुर्सी मेरी है, इस पे मैं ही बैठूं, कोई और नहीं बैठ सकता है। ये गाड़ी मेरी है, इसमें मैं ही बैठूंगा, कोई और नहीं बैठ। बोले किसी चीज की जिद नहीं होनी चाहिए, और अगर है तो कहते अपने आप को उससे अलग करो। ये जो दान की परंपरा है ना, हमारे ऋषियों ने जो बनाई है, दान कोई एहसान नहीं होता है। दान असल में एक प्रयोग है कि मेरे को पैसे से मोह है क्या, है आसक्ति, तो जिससे आसक्ति है ना वही छोड़ दी। अब देने वाले दान से उसने किसी पे एहसान किया या उसने अपने मन को बोझ रहित किया। तो दान नाम एहसान का नहीं होता, इसलिए दान की अनाउंसमेंट कभी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर अनाउंसमेंट हो रही है तो इसमें तो आप उस दान के बदले सम्मान पा लिए आपने। बोले दे दे बस। अब ये गृहस्थियों के लिए नहीं मैं कह रही, ये सन्यासियों के लिए बात है कि जो कोई सन्यासी है वो ही ये कर सकता है कि किसी वस्तु से है तो उस वस्तु से खुद को अलग कर दे, और किसी व्यक्ति से है तो उस व्यक्ति से अपनी आसक्ति को दूर करने, इवन इफ इट इज रिक्वायर्स फिजिकल डिस्टेंस तो वो भी कर दे। क्या दिक्कत है, सन्यासी को तो कोई दिक्कत नहीं ना। और किसी स्थिति से हो तो ऐसी ही स्थिति, बोले स्थिति से भी आग्रह नहीं होना चाहिए, निरासक्त होना चाहिए। जो निरासक्त नहीं है वो अपनी आसक्तियों के कारण पीड़ा में रहता है, दुख में रहता है, तकलीफ में रहता है।